दोस्तों, इस संसार में ऐसे अनेक महाबली योद्धाओं ने जन्म लिया है जिनको पाकर हमारी पृथ्वी भी धन्य हो गई। ऐसे वीर पुरुष कभी कभी ही जन्म लेते हैं। रामायण काल में भी ऐसे बहुत से वीर पुरुष थे जो महाप्रतापी और महात्यागी थे। उन्हीं में से एक थे बाली। बाली को तो वैसे सभी जानते होंगे, क्योंकि वह बाली ही एक पुरुष थे जिसने रावण को 3 माह तक अपनी कांख में दबाकर तीनों लोकों की यात्रा की थी। दोस्तों, बाली किष्किंधा नरेश तथा सुग्रीव का भाई था। बाली के पिता देवराज इंद्र थे। बाली के पास एक ऐसा वरदान था कि वह जिससे युद्ध करता था उसकी आदि शक्ति अपने अंदर समेट लेता था। इसीलिए बाली से कोई जीत नहीं पाता था। बाली के अवगुण तथा अधर्म पर चलना ही उसकी मृत्यु का कारण बना। सुग्रीव बाली का छोटा भाई तथा सूर्यपुत्र था। सुग्रीव वास्तव में महान, शक्तिशाली तथा वीर योद्धा भी था, जिसमें एक राजा के सारे गुण थे। सुग्रीव भक्ति भावना में बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते थे, इसीलिए भगवान राम की सेवा का अवसर सुग्रीव को प्राप्त हुआ और भगवान श्री राम के चहेते मित्र भी बन गए। भगवान श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव की मदद की तथा सुग्रीव ने भी अपनी मित्रता का धर्म बखूबी निभाया और भगवान श्री राम के लिए अपने सारे सैनिक और स्वयं को समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि मित्रता की परम सीमा को सार्थक कर दिया। अपने भाई की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव किष्किंधा नरेश बने तथा अंगद को वहाँ का युवराज बनाया गया। बाली और सुग्रीव के बारे में आपने तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों, वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि त्रेता युग में एक बानर था जो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली था। उस बानर का नाम ऋषिराज था, जो ऋषिमुख पर्वत के आसपास ही रहा करता था। ऋषिमुख पर्वत के पास ही एक सरोवर था जिसे पंपापुर सरोवर के नाम से जाना जाता था। यह सरोवर एक चमत्कारी सरोवर था। कहा जाता है कि इस सरोवर का उपयोग केवल पीने के लिए जल की आपूर्ति हेतु किया जाता था। दोस्तों, कहा जाता है कि इस सरोवर की रक्षा यक्ष करते थे तथा इस सरोवर में एक चमत्कारी शक्ति थी। अगर कोई भी इस सरोवर में स्नान करता था तो वह पुरुष से सुंदर स्त्री में बदल जाता था। एक बार कौतूहलवश ऋषिराज उस सरोवर में कूद पड़े और नहाने लगे, क्योंकि वे इस चमत्कारी घटना से अनजान थे। नहाने के पश्चात जब वह सरोवर से बाहर निकले तो अपने रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनका रूप एक सुंदर अप्सरा समान कन्या में बदल गया था। ऋषिराज ये सोचते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आ बैठे और इस बारे में सोच ही रहे थे कि आसमान से भगवान इंद्र की दृष्टि ऋषिमुख पर्वत पर बैठे स्त्री बने ऋषिराज पर पड़ी। ऋषिराज एक सुंदर अप्सरा के समान दिखाई दे रहे थे, इसीलिए देवराज इंद्र उसी समय सुंदर स्त्री बने ऋषिराज पर आसक्त हो गए और उनका तेज ऋषिराज के सिर बालों पर गिरा, जिससे बाली की उत्पत्ति हुई। बाली की उत्पत्ति होने के पश्चात वही सुंदर अप्सरा बने स्त्री ऋषिराज ऋषिमुख पर्वत पर बैठकर रात बिताने लगे। इसके पश्चात सुबह हुई तो भगवान सूर्य देव आकाश से प्रकट हुए और सुंदर स्त्री बने ऋषिराज पर आसक्त हो गए तथा उनका तेज ऋषिराज की गर्दन पर गिरा, जिससे सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से बाली और सुग्रीव एक ही माता से उत्पन्न दो अलग अलग पिता के पुत्र थे। इंद्रदेव का तेज ऋषिराज के बालों पर गिरा था, जिससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम बाली रखा गया और बाली इंद्रपुत्र कहलाया। जबकि सूर्यदेव का तेज गर्दन पर गिरा था, जिससे सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। ग्रीवा पर तेज गिरने से उनका नाम सुग्रीव पड़ा और सुग्रीव को सूर्यपुत्र कहा गया। दोनों बालक के पश्चात ऋषिराज ने ऋषिमुख पर्वत के पास ही अपना निवास स्थान बनाकर रहना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।